नमस्ते। 25 मई को सुबह 11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं सरिता शर्मा ऊपर छत पर टंगी हुई हूँ बहुत तेज़ धूप में, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मैसेज करके एक आए कि बहुत शहर में अंदर तक टिड्डी दल आ चुका है और उसका अटैक हुआ है, तो आप भी अपना किचन गार्डन संभाल लीजिए। मैं इनका संभालने को तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं उसमें अगर आ गए तो, बट ये है कि जो सब्जियां हो रखी हैं उनको तोड़ लिया जाए पहले से। हालांकि मैं विश्वास नहीं करती इस बात पे कि शहर में बहुत अंदर तक टिड्डी दल आ सकते हैं, पर फिर भी कोई भरोसा नहीं है। आजकल बड़ी नई नई चीज़ें होती हैं। तो 11 बजे दिन के भरी धूप में मैं अपनी जो सब्जियां तैयार हैं थोड़ी बहुत उनको तोड़ने के लिए आ गई हूँ कि क्या पता अगर ख़त्म कर दें सब कुछ तो उससे पहले थोड़ी सी हार्वेस्टिंग तो हो ही जाए। हालांकि बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है मुझे, पर फिर भी नीचे फैमिली में भी सब लोग बोल रहे हैं कि जा तोड़ ला अपनी सब्जियां आखिरी बार। तो मैं आ गई हूँ तोड़ने के लिए उनकी बात मान के। और ये देखिए थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं भरी धूप में। इतनी तेज़ धूप हो रही है चिलचिलाती हुई कि रुका नहीं जा रहा, फिर भी मन में कहीं ये भी है कि क्या पता आ ही जाए तो है ना तोड़ ली जाए सब्जियां। तो करेले कुछ मैं सोच रही थी 1-2 दिन बाद तोड़ूंगी, पर है ना जो हो रहे हैं थोड़े बहुत तैयार उनको तो अभी तोड़ लिया जाता है। वर्तमान में बस यही है कि कोई भी चीज़ का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं भी चली आई हूँ उनकी बात मान के ऊपर। और बीच बीच में देखो ये आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो फिर से हम लोग जो बरसात की सब्जियों की तैयारी है ना वो शुरू कर देंगे। जैसे फरवरी में हम लोगों ने एक साथ तैयारी शुरू की थी, जनवरी फरवरी में, उसी तरह से फिर से एक साथ बरसात में जो सब्जियां लगेंगी, क्योंकि जून का महीना हमारे हिंदुस्तान में मानसून का महीना हो जाता है, तो उसकी तैयारियां शुरू करने के लिए मैंने ये पॉट्स भी खाली करने शुरू कर दिए हैं। जो पुरानी मेरी जनवरी की लगी हुई थी उनको दोबारा से नई सब्जियों के लिए आप भी तैयारी मेरे साथ ही शुरू करें, तो बरसातों में तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं और बड़े जल्दी रिज़ल्ट आते हैं। तो फिर से हम लोग सब्जियां लगाएंगे साथ साथ। तो ये मैं अगली बार से आपको अपने वीडियोस में दिखाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी लेट आता है मानसून, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, पर बाकी इंडिया में जैसे शुरू हो जाता है पहले से ही। देखो मेरी इतनी अच्छी अच्छी बेल हो रही है। अभी तुरई लगाई थी ये मैंने थोड़े दिन पहले ही, 20 दिन के ही प्लांट है ये, कितनी ग्रीन हो रही है। लोग कहते हैं धूप में पत्ते जल रहे हैं, और हमारे यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर था कल भी, पर फिर भी बिल्कुल लश ग्रीन बने हुए हैं। तो काम की बात पे आते हैं। टिड्डी दल के आने की घबराहट से सब्जियां तोड़ने के काम पे लग जाते हैं फिर दोबारा। कुछ चीज़ों में कई बार है ना पता होता है कि आपका नुकसान हो सकता है, फिर भी बड़ा मज़ा आता है करने में। मुझे खुद पे बहुत हंसी आ रही है कि मैं दिन में इतनी तेज़ धूप में 11 बजे सब्जियां तोड़ने में लगी हूँ अपनी, सिर्फ इस डर की वजह से कि अभी थोड़ी देर में टिड्डी दल का हमला हो जाएगा और मेरी सारी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। जबकि मैं भी अंदर से कहीं ना कहीं ये जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा शायद। पर हाँ, कंफर्म फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं कि है ना काफ़ी अंदर तक जयपुर में है ना बस स्टैंड या वहाँ तक टिड्डियाँ उड़ती हुई आ रही हैं। हालांकि मेरा मानना यही है कि बीच शहर में नहीं आती, फिर भी हो सकता है उधर से ही मुड़ जाएं, पर अपन फिर भी कर लेते हैं। तो करेले ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ रहे हैं। अब मुझे सब्ज़ी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है आजकल। बहुत सारे पत्ते मैंने काट दिए हैं अपने प्लांट्स से। और देखो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वीडियोस में, और आज फिर मैं कह रही हूँ कि अब आप अपनी जो प्लांट्स में कोई भी खाद मत दो 10-20 दिन बिल्कुल, क्योंकि मेरे को 10 दिन के करीब हो गए हैं क्या बनाना पील फर्टिलाइज़र दिए हुए, और मेरे बनाना पील फर्टिलाइज़र ने मेरे प्लांट्स में ऐसे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, पर वो जैसे देखो आपको दिख रहे होगा बीच बीच में पत्ते बहुत जले जले से, जो मेरे बिल्कुल लश ग्रीन पत्ते हो रहे थे ना उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जले जले से बीच में होने लग जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत फ़ायदा हुआ है उसका वैसे कि है ना जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा दिखने लगे हैं मुझे, पर फिर भी पत्ते हैं ना थोड़ा सा आपकी बेल को ख़राब कर देते हैं इस टाइम में दी हुई कोई भी खाद। इसीलिए मैं हमेशा से आपसे कहती थी कि है ना पहले ही दे लीजिए, आप जो भी खाद देनी हो मई के शुरुआत में ही दे लीजिए। 1-1.5 महीना खाद के लिए हम लोग थोड़ी शांति रखें तो ठीक होता है। अपने प्लांट को पहले ही मजबूती से बढ़ा लीजिए तो वो ठीक रहता है। तो अभी आप बिल्कुल मेरे से मत पूछे कि मैं क्या दूं और क्या नहीं दूं, अभी मत दीजिए आप कुछ भी। 10-20 दिन में बिल्कुल सलाह नहीं देती। और देखो तुरई आ रही है अच्छी, तोड़ ली जाती है इसको भी, इससे पहले कि टिड्डे खा जाएं इसको। ये भी आ रही हैं अच्छी, तुरई 2-3-4 हैं।
तोड़ लो इनको। तो खाद आप लोग है ना बिल्कुल नहीं देंगे। और अब हम थोड़ा सा अपने पॉट्स को जो भी है या कट्टे जिसमें भी आप लगाते हैं, कुछ कट्टे खाली रख लीजिए, क्योंकि बरसातों में तो सब्ज़ी उगाने का शानदार टाइम होता है। देखो गोल लौकी भी अभी बढ़ रही है और बढ़ेगी 2-3 दिन पर, हम लोग तोड़ रहे हैं आज। तो बरसात में सब्ज़ी लगाने का बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, बिल्कुल स्वर्गिक टाइम होता है हम गार्डनर लोगों के लिए तो बिल्कुल। क्योंकि बरसात अपने आप में ही इतनी फ़ायदे लेके आती है आपके प्लांट्स के लिए, वो अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार खाद होती है। तो हम लोग सब्जियां लगाएंगे फिर से अच्छे से। कुछ लोग बहुत निराश हैं कि उनके प्लांट्स नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे। तो आप ये देखो 47-48 पे टेम्परेचर पहुँचने लगा है। तो आप अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो अब। और ग्रीन नेट का बड़ा लोगों को है ना कन्फ्यूज़न है, मेरे लोग पूछते रहते हैं। तो ग्रीन नेट, ये देखो कद्दू भी तोड़ लेते हैं आज हम लोग। लगभग 1.25 किलो का ये हो गया है, मेरे को पता चल रहा है। इसको भी तोड़ ही ले जाते हैं हम, क्या पता नुकसान हो जाए। तो ग्रीन नेट की अगर मैं कहूँ तो आपके पास अवेलेबल है और आप लगा सकते हो तो ज़रूर लगाओ। पर अपनी सब्जियों को थोड़ा सा खुला है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ घंटे की धूप डायरेक्ट लगनी चाहिए आपके। देखो बढ़िया सा हो रहा है, इसको तोड़ लेते हैं अपने सब्जियों में। तो ये ज़रूर है ना करें आप, कि अगर ग्रीन नेट में भी अपने वेजिटेबल्स लगाई हैं आपने, तो कुछ पोर्शन ऐसे खुला रखें कि सुबह या शाम की कुछ घंटों की धूप आपके प्लांट्स पर डायरेक्ट पड़े। होता क्या है, वो बड़े सुंदर से तो लगेंगे आपके प्लांट ग्रीन अगर ग्रीन नेट में लगा लिए तो थोड़ा सा आपकी जो यील्ड है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। उतने फ्लावर्स आपके है ना फिर वेजिटेबल्स में डेवलप नहीं होते ग्रीन नेट में। ये देखो हमने मिर्चियाँ अपनी शिमला मिर्ची छोटी बड़ी तोड़ ली है काफ़ी सारी, कुछ बहुत छोटी थी वो तो छोड़ दी है मैंने। और भिंडियाँ भी कल शाम को ही मैंने तोड़ी थी, फिर भी मैंने देखो थोड़ी छोटी वाली भी तोड़ ली है कि क्यों नुकसान उठाया जाए। तो ये सब्ज़ी टूट गई है भरी धूप में टिड्डी दलों के खौफ से। अगली बार से हम लोग नई सब्जियों की बात करेंगे। बच गई तो मेरी बहुत ही अच्छी बात है। चलो, इस मुश्किल घड़ी में आप भी मेरे साथ बने इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।